ठीक, तो स्वागत है हमारी इस सेशन में। और दोस्तों, आज जो हम बात कर रहे हैं दोस्तों, लाइफ स्टोरी किस पर बात कर रहे हैं? लाइफ स्टोरी मतलब लाइफ स्टोरी से बड़ा कोई इनपुट, अगर कोई रिकवरिंग एडिक्ट है और रिकवरी में चल रहा है वो, तो वो अगर अपनी लाइफ स्टोरी शेयर करता है तो इससे बड़ा कोई इनपुट, हाँ, क्योंकि इसमें कोई लेक्चर नहीं होता है, कोई प्रवचन नहीं होते हैं, वो अपनी आप बीती बता रहा होता है, तो शायद वो हमें ज्यादा अच्छे से मोटिवेट करती है। और कोई भी जो लोग नशा करते हैं, इन्हें बाकी चीजों से ज्यादा समझ अगर कोई दूसरा एडिक्ट अपना अनुभव शेयर करता है तो वो ज्यादा अच्छे से समझ। हाँ, तो मैंने मतलब जिंदगी के आप ये समझें कि 45 साल नशा करने वाले और नशा छोड़ने वाले, इन दोनों के साथ, मतलब 45 साल का समय बहुत होता है। अभी मैंने एक्सप्लेन किया आपको कि 45 साल मेरे कैसे। लेकिन दोस्तों, अगर ये वाला मुझे प्रोग्राम नहीं मिलता तो मैं शायद अपने को माफ नहीं कर पाता, क्योंकि रिकवरी में आने के बाद मैंने अपने रिश्तों को भी बनाया और मैंने जिंदगी और जिंदगी के मकसद को भी पहचाना। नारकोटिक्स एनोनिमस मतलब इतना सुंदर सा कार्यक्रम है। मतलब मेरे कोई इस बीमारी की कोई दवाई थी तो वो था अल्कोहलिक एनोनिमस, नारकोटिक्स एनोनिमस। लेकिन शुक्र है कि मेरी समझ में आ गई बात, क्योंकि मैं देखता हूँ यार बहुत सारे लोगों की समझ में बात आई नहीं। अगर मैं रिश्ते बनाना सीख जाऊं, मैं जब क्रिकेट खेलता था तो मुझे बड़ी ललक थी, चाह थी कि मैं क्रिकेट प्लेयर बनूं, लेकिन बन नहीं पाया। लेकिन जब मैं सीखना चाह रहा था, मेरे अंदर ललक थी, चाह थी, तो दोस्तों मैं मतलब अपने जो सीनियर होते थे उन्हें पानी पिलाता था, उनके बैग उठाता था, बॉल उठा उठा के लाता था। तो मतलब वो मेरा जो मकसद था कि मैं क्रिकेट प्लेयर बनूं, उसके लिए मेरा एक कदम था आगे बढ़ाना। ऐसे ही लोग जब रिकवरी में आना चाहते हैं और नशा मुक्ति केंद्र में होते हैं या वो प्रोग्राम करना चाहते हैं, तो मैं सभी को कहता हूँ कि सेवा कार्यों से जुड़ना है। दोस्तों, मैं भी जब मैंने अपनी रिकवरी का सफर शुरू किया तो पहली कन्वेंशन दिल्ली में हो रही थी 99 में, करीब आसपास, करीब 98 99 में पहली दिल्ली में कोई कन्वेंशन नहीं थी। कन्वेंशन बॉम्बे में थी या बाहर कलकत्ता, बेंगलोर, साउथ में कहीं, लेकिन दिल्ली एरिया की कोई कन्वेंशन नहीं थी। तो पहली कन्वेंशन हो रही थी 99 में, शायद बात है ये। तो हमारी समझ में भी ये बात आ रही थी कि यार सेवा कार्यों से जुड़ना है, कि जी सेवा कार्यों से कैसे जुड़े। तो किसी ने बताया हमको, सीनियर ने, सर्विस ले लो, कैंटीन की सर्विस ले लो, चाय पिला दो सबको बता के, कप ही उठा लो। सेवा तो सेवा है ना। देखो, हम मैंने ये कार्य यहाँ पे देखा कि अगर कोई आदमी कप भी उठा रहा है ना, और कोई आदमी चेयर पर्सन बना हुआ है, कन्वेंशन का चेयर है, और एक आदमी सबसे नीचे वाली सर्विस कर रहा है, कप उठा रहा है, तो दोनों ही सर्विस में कोई फर्क नहीं, और दोनों की अहमियत में कोई फर्क। तो ये बड़ी सुंदर बात लगी मुझे कि यार जो भी आपको लगता है कि मैं ये बेहतर कर सकता हूं, तो उसको आप, उस सेवा को आप ले लो। क्योंकि सेवा से बहुत सारे मेरे सवालों के जवाब, कई बार होता है कि मेरे रिश्ते नहीं बन पा रहे होते हैं, तो रिश्ते भी बन जाएंगे, सेवा करोगे तो, जुड़ोगे तो, चलोगे तो। और नशा भी धीरे धीरे आपसे दूर, बहुत दूर चला जाए। और सेवा कार्य करना इसलिए जरूरी है कि यार देखो, जैसे जैसे हमारा प्रोग्राम कहता है बढ़ती हुई ईमानदारी। मैं जब मेरा मेरा यूजिंग का समय था, मुझे किसी ने 500 रुपये ज्यादा दे दिए, तो दोस्तों यकीन करो मेरा मन करा खा जाओ, कैसे, और मैं खा गया, मैंने दिए थी। अगली बार जब मैं रिकवरी में आया, मेरी 1 साल की रिकवरी थी, किसी ने मुझे पैसे ज्यादा दे दिए, तो मैंने 2 3 बार सोचा रख लूं या दे दूं। और तीसरी बार जब यही वाली हरकत हुई, जब मेरी रिकवरी 15 साल की थी,
किसी ने मुझे 4 नोट 500 के दिए, तो एक बार भी थॉट नहीं आया कि मैं अपने पास नहीं। फिर मुझे लगा ना ये मेरे पैसे और मुझे वापस। तो इससे पता लगता कि मेरी ईमानदारी एकदम नहीं बढ़ी। मेरी ईमानदारी धीरे धीरे, जैसे जैसे मैं मतलब रिकवरी में आया, सेवा कार्यों से जुड़ा, और मेरी ईमानदारी बढ़ती चली। क्योंकि दोस्तों जैसे बरसात हो जाती है तो बहुत देर तक कीचड़ और पानी नहीं निकलता है, तो ऐसे ही जब मैं ताजा ताजा नशा मुक्त होता हूँ तो सारी चीजें एकदम आना पॉसिबल, संभव। तो धीरे धीरे मैं चलता रहूं और सारी चीजें हासिल होती रहेंगी। और मैं शुक्रगुजार हूँ सभी का कि यार मैं आज रिकवरी में आ गया और मेरा जीवन बढ़िया। दोस्तों आने वाली 31 साल मेरे 18 अप्रैल को पूरे हो रहे 2026 में। तो बस एक ही आवाज निकलती है कि आज फिर जीने की, आज फिर मरने का कोई इरादा नहीं है। मरना यार मेरा मेरा मुद्दा ही नहीं है ना मरना, मेरा मुद्दा है जीना। ऊपर वाले ने मुझे किस लिए भेजा है? हाँ, ना कि मरने का सोचना उसका काम है, मेरा नहीं है। तो मैं ये कह रहा हूँ आज फिर जीने की, हाँ, तमन्ना है। मरने का कोई इरादा वो तो ऊपर वाले के हाथ में, वो जब चाहेगा करेगा। दैट्स ऑल। मैं सही कार्य कर रहा हूँ। मेरी तमन्ना सिर्फ जीने की है और नशा मुक्त रहने की। सारे लोग एक बार कह दीजिए, आज फिर जीने की तमन्ना है। जीने की तमन्ना और जीने का ही, नशे का कोई इरादा। तो दोस्तों मैं बड़ा शुक्रगुजार हूं कि मुझे कार्यक्रम मिल गया। आप सभी ने सुना, धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू दोस्तों, शुक्रिया, थैंक यू।